न्यूमेरिकल एनालिसिस कर रहे थे हम। फर्स्ट यूनिट में आपके चैप्टर आता है 1 2 3, राइट। 1 2 करवा चुकी हूँ, 3 करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके यूनिट 1 इजीली कवर हो जाएगी। 3 अगर फिर भी आपको करना है तो कमेंट्स में बता दो, करवा दूँगी। फिर यूनिट 2 में आपके 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 4 और चैप्टर 5। चैप्टर 4 हम बेसिकली कर रहे हैं। पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ कि हम इस चैप्टर में करेंगे क्या है, क्या इस चैप्टर में। इस वीडियो से मैं आपको बताती हूँ गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, और इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल्स हैं वो, ठीक है। देखो, गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, जो आपका न्यूटन फार्मूला है फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, वो ये है, हमने चैप्टर 2 में करा था। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, राइट। अगर इसको थोड़ा सा हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपका ये, हम इसको लिखते हैं इस तरह से, इस तरह से अगर हम लिख रहे हैं, यहाँ पर हमने इसको ये चीज़ लिखी हुई है, इसको बेसिकली हम ये लिख रहे हैं, इसको, राइट। इसको अगर हम देखें, यानी कि अगर मैं ये चीज़ देखूं, u इंटू में u-1, ठीक है, इसको हमने ये चीज़ लिखा है, ठीक है। अगर मैं इस तरह से लिखूं अपॉन में 2 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल भी साथ में ले लूं तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। यहाँ पर 2 जो है वो सफिक्स में आ जाएगा, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में हमने ये यूज़ किया हुआ है, और जो यहाँ पर फॉर्मूला है उसमें हमने ये चीज़ यूज़ करी है, जहाँ पे 1 जो है वो सफिक्स में है, ये चीज़ u2, u सफिक्स में है, तो u2 का मतलब ये है आपका, आपको यहाँ पे दे भी रखा है इसका मतलब, ठीक है। और u अगर हम देखें तो यहाँ पर जो की वैल्यू x माइनस ए बाई एच है, यहाँ पे u की वैल्यू x माइनस एक्स नॉट बाई एच है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ पता है कि अगर कहीं पर मैं ये लिखूं तो इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं। चैप्टर 1 जब मैंने आपको करवाया था बिल्कुल तभी मैंने बताया था, देखो, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने f ऑफ 0 को y ऑफ 0 लिख दिया, ये चीज़ यहाँ से आई है, ठीक है। सिमिलरली इनको हम चेंज करते गए इस तरह से, डेल ऑफ वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट एंड डेल की पावर 4 वाई नॉट, इस तरह से, ठीक है। और ये कहाँ से आया, यहाँ से आया। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आया कहाँ से है, इसको हमने थोड़ा सा चेंज, इस वाले फॉर्मूले में हमने थोड़ा सा चेंज करा है, इस वाले में, इसमें थोड़ा सा ये इस तरह की चेंज करके ये फॉर्मूला आ गया आपका न्यूटन फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। इसको हम न्यूटन एडवांसिंग फार्मूला भी बोलते हैं, न्यूटन्स एडवांसिंग फार्मूला, ठीक है। समझ में आया इतना, ठीक है। आगे देखो, अब जो ये इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में पहली 2 टर्म्स छोड़ के, पहली 2 टर्म्स यानी कि ये वाली और ये वाली, यानी कि इनको छोड़ के जो बाकी की टर्म्स बची, तो एक्सेप्ट द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑन राइट हैंड साइड, जो सबस्क्रिप्ट है y की, इन ईच टर्म इट इज़ डिमिनिश्ड बाय 1 यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या बोल रहा है ये, कि पहली 2 टर्म्स को छोड़ के राइट हैंड साइड में जो बाकी ये सारी टर्म्स हैं, जो बाकी ये सारी टर्म्स हैं, इसमें जो y की सबस्क्रिप्ट है, सबस्क्रिप्ट यानी कि जो ये नीचे सब सफिक्स है, वाई नॉट है ना, वाई नॉट वाई नॉट, इसको हमें एक एक रेड्यूस करना है। तो वाई नॉट का रेड्यूस करोगे 1 से तो क्या आएगा, y माइनस 1, है ना, ये है y का सफिक्स 0 है, इसको रेड्यूस करना है 1, तो 0 में से जब 1 माइनस करोगे तो क्या आता है, -1, तो इसको -1 बनाना है, ठीक है। पहली 2 टर्म्स को छोड़ के इसमें राइट हैंड साइड में जो ये टर्म्स है, फर्स्ट 2 को छोड़ के जो y का सफिक्स है उसको 1 से डिमिनिश करना है, 1 से रिड्यूस करना है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। फॉर्मूला क्या है, डेल की पावर n प्लस में 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला है, हम देखें अगर फॉर्मूला क्लियरली तो c n प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू डेल n वाई नॉट माइनस डेल की पावर n y माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला यूज करके आपको y का जो सबस्क्रिप्ट है उसको 1 से रिड्यूस करना है, ठीक है। इसको हम इस तरह से
ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली इसको मैं वहाँ उठा कर ले गई, ये एक साइड छोड़ दिया, इसको मैं यहाँ लिया है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके अंदर n को हम पुट करेंगे 2, n को पुट करेंगे 3, n को पुट करेंगे 4, तो आपके पास जो है ये वैल्यूज़ आती रहेंगी। इसके अंदर बेसिकली n को 2, 3, 4 पुट करा है, तो ये वैल्यूज़ आपकी आती गई। फिर इनको उठाकर आपने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, आपके पास वैल्यू आ गई ना डेल स्क्वायर वाई नॉट की, ये रही। फिर डेल क्यूब वाई नॉट, डेल की पावर 4 वाई नॉट, ये वैल्यूज जो आपकी आ गई वो आपने इसमें पुट कर दिया। अब ये आपको पता होगा कि डेल स्क्वायर वाई नॉट का मतलब है डेल स्क्वायर वाई नॉट का मतलब है वाई नॉट पे 2 बार डेल ऑपरेट किया है। इसका मतलब है कि वाई नॉट पे 4 बार डेल ऑपरेट किया है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 में बता रखा है मैंने आपको कि इसको वाई क्यूब नहीं पढ़ते हैं, मतलब इसका मतलब वो नहीं होता है कि इसका क्यूब कर रहे हैं डेल का, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वाई नॉट पे 3 बार डेल ऑपरेट कर रहे हो। तो ये वैल्यूज उठा के किसने पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, देखो सिंपल तरीके से आपने इसको पुट किया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, इसको ऐसे लिखा है, ये कॉमन ले लिया यहाँ से इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मतलब बेसिक क्या करा है, सिंपल सॉल्व करा है, सिंपल सी कैलकुलेशन यहाँ पे आपने करी है। कैलकुलेशन कर लिया आपने, -1 प्लस यू आयोटा इक्वल टू यू प्लस 1 आयोटा, जहाँ पे आयोटा 3, 4 है, क्योंकि ये यू आयोटा है। ठीक है, तो यू आयोटा -1 वो इस तरह से आपका आएगा। ये आपका आंसर बन जाएगा यहाँ पे सॉल्व करके इसको सिंपली। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोबारा से जो सबस्क्रिप्ट है 5th टर्म की और उसके आगे की जो टर्म्स हैं उनको 1 से दोबारा से रिड्यूस करोगे। तो 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th टर्म के आगे वाली जो सबस्क्रिप्ट्स हैं दोबारा से उनको 1 से आप रिड्यूस करोगे फॉर्मूला यूज़ करके। सिंपल तरीके से वो रिड्यूस आपकी हो जाएगी। ये फॉर्मूला यूज़ करोगे ना, रिड्यूस हो जाएगा एंड ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिड्यूस करना आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। फॉर्मूला जो है इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मल रिड्यूस करा है, n को 2, 3, 4 पुट करा है, फिर यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं इसके अंदर वैल्यूज़, फिर थोड़ी सी कैलकुलेशन करी है, फिर बेसिक ये जो चीज़ है ये यूज़ करी है, सिंपल ये आया है, फिर दोबारा से 5th टर्म को रिड्यूस करा है एंड आंसर आ गया। तो बेसिकली ये जो चीज़ है ये आपको याद रखनी है कि गॉस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला है उसका फॉर्मूला क्या है वो आपको याद रखना है, जो कि ये है। ठीक है, डेरिवेशन समझ में आ ही गई होगी, लिख के देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा, पेपर में आ रखी है काफ़ी बार। ठीक है, ट्रिक देख लेते हैं कि इसको आप याद कैसे रखोगे। तो आप लिखोगे इस तरह से y(x) = y0 प्लस में u डेल y0। एक चीज़ याद रखना कि जितनी बार डेल होगा उतनी बार ही आपका u आएगा, मतलब जितनी बार u होगा उतनी बार डेल आएगा, और जितनी बार u होगा उतनी बार ही फैक्टोरियल आएगा। तो ये बेसिकली इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो एक बार u है तो एक बार डेल, और एक बार u है तो 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 इसको इसलिए नहीं लिखते। u0 की 2 टर्म आ गई, अब 0 से 1 माइनस करोगे तो क्या आएगा, y-1। ठीक है, y-1। अब यहाँ डेल एक बार है तो यहाँ डेल 2 बार आएगा। अब डेल 2 बार आएगा यानी कि u कितनी बार आएगा, 2 बार, तो u 2 बार आएगा तो इस तरह से, और u 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, प्लस में 2 टर्म y0 की है तो अब की बार 2 टर्म y-1 की आएगी। तो एक टर्म y-1 की ये रही, एक टर्म y-1 की ये आएगी। अब यहाँ पर डेल स्क्वायर है तो यहाँ डेल क्यूब आएगा। अब डेल क्यूब है इसका मतलब 3 बार u है। अब एक बार हम u के साथ -1 कर चुके हैं, इस बार हम u के साथ +1 करेंगे, और 3 बार u है तो 3 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस में अब 2 टर्म u0 की हो गई, 2 टर्म y-1 की हो गई। अब जो टर्म आएगी वो आएगी y-2 की। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगी, डेल 3 बार किया है तो यहाँ डेल हम 4 बार ऑपरेट करेंगे। अब देखो इसको तो एज इट इज़ लिखोगे u-1 इंटू में u+1। यहाँ पर हमने u+1 ऐड किया था, प्लस ऐड किया था, यहाँ पे हम नेगेटिव की टर्म ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम u-2 ऐड कर देंगे। 4 बार u है तो 4 फैक्टोरियल। फिर अगली टर्म दोबारा से u-2 की आएगी, फिर ये डेल 5 आएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर यहाँ पे ये 4 टर्म एज इट इज़ आएगी। यहाँ पे नेगेटिव ऐड किया था तो इसके साथ एक चीज़ u+2 जो है वो ऐड हो जाएगी। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते हैं। और मैंने ये तुम्हें बताया ही था कि अगर मैं कहीं इस तरह से लिख रही हूँ u-1 इंटू में u/2 फैक्टोरियल है तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। ये मैंने तुम्हें बताया ही था। ठीक है, तो जो बुक में फॉर्मूला दे रखा है वो आपका इस टर्म के हिसाब से दे रखा है। तो जो बुक में फॉर्मूला है वो इसी को इस तरह से लिख के दे रखा है, ये है।
u ऑफ 1 डेल वाई नॉट प्लस ये u ऑफ 2 2 बार है क्योंकि देखो 2 है, एंड ये इस तरह से प्लस में u प्लस में 1 3 बार है ये इस तरह से फॉर्मूला दे रखा है आपको बुक के अंदर। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से याद हो जाएगा, इसको फिर आप इस तरह से चेंज कर ही लोगे इजीली। और देखो आगे, अब आपको बुक में जो u की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है x माइनस में x नॉट बाय, अब ये देखो जो आपकी x की वैल्यू होती है वो क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट बाई एच। h क्या होता है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। इस तरह से अगर मैं लेती हूँ आपकी टेबल, तो x ये है, कितने का डिफरेंस है इसमें 0.5 का, तो h क्या हो गया 0.5 इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। x क्या है जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, अगर मैं आपको क्वेश्चन में दूँ कि आपको 3.75 पे y की वैल्यू निकालनी है, तो x क्या हो गया 3.75 जिसकी वैल्यू निकालनी होती है, तो x की वैल्यू भी आ गई। x नॉट क्या है, अगर आपको ये मैंने इस तरह से दे रखा है, ठीक है, 3.75 किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे x नॉट होगा हमारा 3.5। 3.5 और 3.75 के बीच में डिफरेंस जितना है उतना ही डिफरेंस 3.75 और 4 के बीच में है, तो हम छोटी वाली टर्म लेंगे 3.5 लेंगे, हम 4 को नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x नॉट क्या हो जाएगा आपका 3.5 हो जाएगा। बैकवर्ड फॉर्मूला देखिए, अच्छा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला जो है यूज़ होता है जब u की वैल्यू 0 और 1/2 के बीच में, ये मैंने बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में। गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला अगर देखते हैं तो न्यूटन एडवांसिंग फार्मूला समझा ही दिया कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स की जो सब्सक्रिप्ट है वाई की उसको रिड्यूस करोगे 1 से, ये फार्मूला यूज़ करोगे। बैकवर्ड की बात हो रही है यहाँ पे, ये फॉरवर्ड फार्मूले में हमने क्या करा था, फर्स्ट 2 टर्म्स छोड़ी थी, पहली 2 छोड़ी थी। यहाँ पे बैकवर्ड में सिर्फ पहली टर्म छोड़ रहे हैं। यहाँ पे y की वैल्यू आपने n की वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करी थी 2 3 4 से, यहाँ पर n की वैल्यू हम पुट करेंगे 1 से लेके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो जो ये वाला है इक्वेशन, इसमें n को 1 पुट करो, n को 2, n को 3, n को 4 पुट करो, तो आपकी इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी। इन वैल्यूज़ को उठा के जो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली एडवांसिंग फार्मूला जो है न्यूटन का, उसके अंदर आपने पुट कर दिया। सिंपली आपने इसको सॉल्व करा है, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, सिंपल सॉल्व किया है इसको यूज़ करते हुए। अगेन फिर दोबारा से जो सफिक्स है y का इन ईच टर्म, जो ये थर्ड इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसके अंदर जो y का सफिक्स है, पहली 3 टर्म छोड़ के आप रिड्यूस कर रहे हो दोबारा से 1 से। ठीक है, यहाँ पे आपने पहली 4 टर्म छोड़ी थी, 5th टर्म और आगे की टर्म को जो है दोबारा से 1 से रिड्यूस किया था। यहाँ पे पहली 3 टर्म्स को छोड़ के 1 से रिड्यूस कर रहे हो, फॉर्मूला हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं रिड्यूस करने के लिए। अब पहली 3 टर्म छोड़ रहे हो तो n को 3 4 ऐसे पुट करोगे। ठीक है, फिर n को सिंपली पुट करा है, वैल्यू ये आ गई, ये वैल्यू आ गई, फिर इन रिजल्ट्स को उठा के इस थर्ड इक्वेशन में पुट करोगे, सिंपली उसको सॉल्व करोगे, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ जाएगा। इसकी डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आती है, इसकी आती है फॉरवर्ड इंटरपोलेशन की, इसकी इतनी नहीं आती है। ठीक है, गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला तब यूज़फुल होता है जब u की वैल्यू -1/2 और 0 के बीच में है, और ये तब यूज़फुल है जब 0 से 1/2 के बीच में वैल्यू है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ओके, सी एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 है इसके बेस्ड। गॉस फॉरवर्ड फार्मूला, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला आपको क्वेश्चन में दिया होता है कि आपको जो है कौन सा फार्मूला यूज़ करना होता है। ये गॉस बैकवर्ड फार्मूला, ये 3 एग्जांपल्स बेसिकली अब देखते हैं, बाकी 4th 5th 6th एग्जांपल्स आपके बाकी फार्मूले से बेस्ड हैं। 4.1 के लिए अलग आपकी बनाऊंगी ही मैं वीडियो। अब जरा देखते हैं एग्जाम्पल 1, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई जब एक्स ये है फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल आपको ये गिवन है, एक्स की वैल्यू 3.75 है, यानी कि एक्स की वैल्यू कहीं ना कहीं इसके बीच में आएगी, तो बीच सी में आ रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। और कौन सा यूज़ करना है, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। ठीक है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर आप देखोगे तो कितना है 0.5 का है, हमें y की वैल्यू निकालनी है जब x 3.75 है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, लिखते इस तरह से ही हैं हम क्वेश्चंस को कि भाई आप ओरिजिन जो है वो शिफ्ट कर रहे हो a पे, यानी कि 3.5 पे, ये 3.5 है, राइट, इसको हम a मान रहे हैं, h आपका 0.5 है ही, ये आपका a हो गया, h इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग 0.5 है ही, u की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू भाई गॉस फॉरवर्ड फार्मूला जो है ये आप यूज़ कब कर रहे हो, आप तभी यूज़ कर रहे हो ना जब आपकी u की वैल्यू क्या है 0 और 1/2 के बीच में, तो u की वैल्यू तो निकालेंगे क्वेश्चन की बिगिनिंग में सबसे पहले, तो u की वैल्यू निकाली x - a/h करके, आगे पास x भी है, ये रहा, a आपके पास है 3.5, h आपके पास है 0.5 और x ये रहा गिवन है 3.75। ठीक है, x भी है, a भी है और h भी है, u की वैल्यू आ गई 0.5।
जब मैंने आपको डेरिवेशन कराई थी तो मैंने बताया था कि u को हम लिखते हैं x माइनस एक्स नॉट बाई एच, बट यहाँ पे x माइनस ए बाई एच लिख रखा है, तो a इक्वल्स टू एक्स नॉट, तो कोई इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बात है। करेंगे अब हमें निकालेंगे डिफरेंस टेबल सबसे पहले, ठीक है। अब तो ये आपका एग्जाम्पल 1 था, राइट। डिफरेंस टेबल बनानी है, तो ये आपकी x की वैल्यूज़ हैं जो कि आपको गिवन है, ये आपकी y की वैल्यूज़ हैं जो कि आपको गिवन है, ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये फॉर्मूला जैसे मैंने बताया था जिस तरह से याद करना है तो उस तरह से मैंने लिख रखा है, इस तरह से क्वेश्चन सही तरीके से आपका हो जाता है। ये yx इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस में u डेल वाई नॉट प्लस में u इंटू यू माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू में डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस में u प्लस में 1 इंटू में u इंटू यू माइनस 1/3 फैक्टोरियल, फिर y माइनस 1 की एक और टर्म आएगी, राइट। इस तरह से हमने इसको किया है। तो ये फॉर्मूला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम टेबल किस तरह से बनाएंगे। अगर मैं इसको ऐसे लूँ तो ये आपका y है, फिर मैं ऐसे डेल y लूँगी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इसका जो आंसर आएगा वो हम सेंटर में लिखते हैं, राइट। तो इसका आंसर आएगा ये, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करूँगी तो आंसर ये आएगा -1.382, सेंटर में लिखते हैं, ठीक है। तो एक एक लाइन छोड़ के लिखना आप, क्लियर आपको दिख जाएगा। इन दोनों के सेंटर में लिखेंगे, इन दोनों के सेंटर में ये वैल्यू लिखेंगे, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आएगा -1.581, सेंटर में लिखेंगे। इसको इससे करोगे तो ये आएगा -1.818, इसको इससे करोगे तो ये आएगा -2.102, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला आपको क्लियरली दिख रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, तो पेंसिल से लिख लेना इनका मतलब है क्या। जो ये वाली टर्म होती है आपकी, ये 3.5a है, राइट। तो इनके बीच में जो टर्म ये आई है आपकी, ये होती है वाई नॉट, डेल्टा वाई नॉट, ठीक है। ये वाली टर्म होती है डेल्टा वाई माइनस 1, ऊपर जाओगे ये होगी डेल्टा वाई माइनस 2, ये वाली टर्म होगी डेल्टा वाई 1 और ये वाली टर्म होगी डेल्टा वाई 2। फिर आगे जब करोगे तो डेल्टा स्क्वायर इस तरह से निकालोगे तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे, यहाँ लिखोगे वैल्यू इसकी, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ लिखोगे वैल्यू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ, इसको इससे करोगे, इसको इससे करा यहाँ लिखा, इसको इससे करा यहाँ लिखा, इसको इससे करा इनके बीच में लिखोगे, इसको इससे करा इसके बीच में लिखोगे, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करो। अब देखो जैसे इसकी वैल्यूज़ लिखी है, टेबल में आपको ये वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बस आप पेंसिल से लिख लेना अलग से। इसकी जो डेल स्क्वायर है तो यानी कि ये इसका मतलब डेल स्क्वायर आएगा इनका भी मतलब, ठीक है। अब देखो जो ये स्टार्टिंग में वैल्यू है इसको लिखनी है, ये क्या है डेल वाई माइनस 2, तो वाई माइनस 2, ये क्या है वाई माइनस 1, ये क्या है वाई नॉट, ये वाई 1, ये रह गया, इसको छोड़ो। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि जो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है ना वो टेबल से उठाते हैं, राइट। तो ये वैल्यूज़ इस तरह से यूज़ हो जाती है आगे। अब फॉर्मूला देखो, आपको क्या चाहिए वाई नॉट, तो वाई नॉट आपका क्या होगा, जो ये ए के सामने वाली वैल्यू होती है ये वैल्यू आपकी होगी क्या वाई नॉट, तो 3.5 के सामने वाली वैल्यू वाई नॉट, तो इसको बॉक्स में डाल दो बिकॉज आपको ये फॉर्मूले में यूज़ करनी है, ठीक है। फिर यू की वैल्यू तो आपने निकाली है, ये रही आपकी 0.5 यू की वैल्यू, ठीक है। फिर आगे देखो, आगे आपको चाहिए क्या डेल वाई नॉट, तो डेल वाई नॉट ये है डेल वाई नॉट, ये आपकी है 1.581, तो 1.581 को भी बॉक्स में डाल लो क्योंकि किसकी चाहिए डेल वाई नॉट की। ये बताया है किस तरह से लिखना है। आगे फॉर्मूले में क्या चाहिए डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, तो डेल स्क्वायर तो ये है वाई माइनस 1 की है, तो ये वाली वैल्यू आपको यूज़ करनी है फॉर्मूले में, ठीक है। तो फिर इस वैल्यू को बॉक्स में डाल दो क्योंकि आपको ये फॉर्मूले में यूज़ करनी है। आगे आपको निकालना है डेल क्यूब वाई, तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे यहाँ लिखोगे, इसको इससे यहाँ लिखोगे, इसको इससे यहाँ लिखोगे। अब देखो जब ये वैल्यूज़ इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, ठीक है। इसको इससे करा तो यहाँ कोई वैल्यू आई है आपकी, वो ये है। फिर इसको इससे करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, बीच में लिखेंगे, इसको इससे करोगे तो यहाँ वैल्यू आएगी, बीच में लिखेंगे, जो वैल्यूज़ आपकी ये है, ठीक है। अब देखो ये डेल क्यूब वाली निकाल रहे हैं हम, डेल क्यूब वाई, तो ये डेल क्यूब तो आएगा ही इनके साथ, ठीक है। डेल क्यूब आएगा, ये वाई माइनस टू एज इट इज़ रखा, वाई माइनस वन रखा, वाई नॉट रखा, वाई 1 रहेगा, छोड़ो इसको। अब फॉर्मूले में अगली वैल्यू क्या चाहिए आपको, फॉर्मूले में जो नेक्स्ट वैल्यू चाहिए वो देखो क्या चाहिए, ये चाहिए ना डेल क्यूब वाई माइनस 1, फॉर्मूले में डेल क्यूब वाई माइनस 1, तो डेल क्यूब वाई माइनस 1 वाली वैल्यू ये है दूसरे वाली, तो ये वाली वैल्यू आपको चाहिए, इसको आपने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। सिमिलर तरीके से आप क्या करोगे, आपने ये 3 वैल्यूज़ है आपकी, ठीक है, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बीच में लिखोगे, इसको इससे करोगे तो बीच में लिखोगे। अब वैल्यू आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कौन सी चाहिए, ये डेल की पावर 4
y माइनस टू, डेल की पावर 4 y माइनस टू, ये वाली आपकी वैल्यू होएगी। तो देखो जब आप इसको इससे सेपरेट करोगे तो यहाँ एक वैल्यू आएगी, इसको इससे करोगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, राइट, बीच में लिखते हैं। तो ये डेल 4y है, ये इस वैल्यू को डिनोट किससे करोगे, डेल 4, ये वाली वैल्यू क्या थी y माइनस टू, तो ये y माइनस टू, ये वाली वैल्यू क्या है y माइनस वन, ये दो आपकी रह गई, y नॉट रह गई, इसको छोड़ो, ये वैल्यू चाहिए तो इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। तो सिमिलरली इसको इसने बोल्ड करके लिख रखा है तो इसको हमने बॉक्स में डाल दिया, ठीक है। अब आपको देखो y नॉट की वैल्यू, ये आपका y नॉट है, राइट, u आपका ये 0.5 आपका u है, डेल वाई नॉट कौन सा है आपका, ये डेल वाई नॉट है। समझ में आया, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ निकाल के बॉक्स में डाल दो और ये डिनोट कर देना पेंसिल से। ये आपका वाई नॉट होता है 3.5 के आगे वाला, यू के आगे वाला वाई नॉट है, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस करके जब ये आया है, इन दोनों के बीच में जो आपने लिखा है वो था डेल वाई नॉट, ऊपर वाला डेल वाई माइनस वन, डेल वाई माइनस टू, फिर डेल वाई वन, डेल वाई टू, अगला निकालोगे तो डेल नॉट, डेल टू आएगा, डेल क्यूब, डेल स्क्वायर आएगा क्योंकि डेल दो बार डिफरेंस निकाल रहे हो। फिर y माइनस टू एज इट इज़, y माइनस वन, वाई नॉट और वाई वन, वाई टू रह गया, छोड़ो यहीं। सिमिलरली आगे चलता रहेगा, जो सी वैल्यू फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए वो आपने ऐसे बॉक्स में डालते गए, ठीक है। अब फॉर्मूले में आप ये वाली वैल्यूज़ जो है, ये वाली और ये वाली वैल्यू फॉर्मूले में यूज़ आएगी और u की वैल्यू पता है, सिंपल से इसको सॉल्व किया क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अगर फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो तो वाई नॉट की वैल्यू बताया मैंने आपको, a के सामने वाली, u की वैल्यू पता ही है, डेल वाई नॉट बता दी, ये निकाल लोगे, ये निकलवा दी टेबल से, ये निकाल लोगे सिंपल, ये टेबल से वैल्यू मिलेगी, ये सिंपल निकाल लोगे, ये वैल्यू टेबल से मिलेगी, सिंप्लीफाई करा है एंड क्वेश्चन आपका फर्स्ट जो है वो हो गया। सिमिलर तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी इसी तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखोगे गॉस फॉरवर्ड फार्मूला निकालना है, वैल्यू ऑफ ये निकालनी है टेबल से, टेबल दे रखी है, u निकालना है तो x की वैल्यू ये हो गई 32 डिग्रीज 30 मिनट्स, तो इसको हम 32.5 भी लिख सकते हैं, राइट, 32.5 लिख दिया, x आ गया। अब ये वैल्यू किसके बीच में आएगी, इन दोनों के बीच में आएगी, तो जो ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू है इसको मानते हैं a, राइट, तो 32 आ गया आपका a, तो ये आपका a है, ये आपका x है, h है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग जो कि क्या दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, एक का गैप है ना x में, तो u की वैल्यू आ गई, ठीक है। निकालना है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले से, तो हमने क्या करा, डिफरेंस टेबल बनाई, कौन सी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, क्योंकि गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला है। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्वेश्चन भी सिमिलर तरीके से आपको करना है। x की वैल्यूज़ आपको ये दे रखी है 30, 31, 32, 33, 34, y की वैल्यूज़ आपको ये दे रखी है, तो ये आपने y की वैल्यूज़ लिख ली, पहला डिफरेंस निकाला। अब देखो आपने जो a माना है वो 32 माना है, राइट, तो अगर आप यहाँ पे x लिखते हो आपको ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिस हिसाब से मैं करा रही हूँ ना उस हिसाब से कर लेना, सिंपल इस तरह से टेबल बना के आ जाना, इजीली क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। x y जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल नॉर्मल बनती है उस तरह से, ठीक है। तो a हमारा 32 है, 32 के सामने वैल्यू क्या होती है, वाई नॉट, फॉर्मूला आपका क्या है, ये आपका फॉर्मूला, तो आपको वाई नॉट चाहिए फॉर्मूले में, तो ये आपने किस में डाल दिया, इसको आपने बॉक्स में डाल दिया और यहाँ लिख दिया वाई नॉट, पेंसिल से लिखना है, ठीक है। डिफरेंस निकाला पहला, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा, ये आंसर आया, बीच में लिखते हैं इन दोनों के, इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, इसको इससे करा ये आया, बीच में लिखा है ना देखो, ठीक है, बीच में लिखा है, इसको इससे करा बीच में ये आया, इसको इससे बीच में ये आया, इसको इससे ये आया, इसको इससे ये आया, इसको इससे ये आया, इसको इससे ये आया, ठीक है। u की वैल्यू आपको पता ही है, ये रही 0.5, फॉर्मूले में और क्या चाहिए, डेल u नॉट। अब मैंने आपको बताया था जो इसके सामने वाली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके u नॉट और इसको सब्ट्रैक्ट करके जो यहाँ बीच में वैल्यू लिखते हैं इसको हम लिखते हैं डेल u नॉट, ठीक है, डेल u नॉट। इसको क्या लिखते हैं, डेल y माइनस वन, इसको क्या लिखते हैं, डेल y माइनस टू, इसको क्या लिखते हैं, डेल y प्लस में 1, मतलब डेल y1 हो गया ना, प्लस में 1 क्या लिख रहे हो, y1 हो गया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। फिर इसको इसे सब्ट्रैक्ट करा ये आया, इसको इससे ये आया, इसको इससे ये आया, अब इसको ऐसे डिस लिखोगे, ये डेल स्क्वायर आएगा y माइनस टू, डेल स्क्वायर ये y माइनस वन, डेल स्क्वायर वाई नॉट, ये रह गया, लीव इट एज इट इज। ये इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे बीच में लिखा, इसको इससे करोगे बीच में लिखा, ये डेल क्यूब आएगा क्योंकि तीसरी बार डिफरेंस कर रहे हो, वाई माइनस टू, इसका मतलब ये है डेल क्यूब आएगा वाई माइनस वन, फॉर्मूले में क्या चाहिए, डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, ये है, राइट, तो इसको ऐसे बॉक्स में डालो,
नेक्स्ट क्या चाहिए आगे, डेल क्यूब वाई माइनस वन। डेल क्यूब वाई माइनस वन ये है, इसको इस तरह से बॉक्स में डालो। फिर आगे ये क्या आएगा, डेल की पावर 4 आएगा सबसे पहली बात तो, क्योंकि 4 बार डिफरेंस कर रहे हो। और ये क्या है, वाई माइनस टू, तो यहाँ वाई माइनस टू लिखोगे। आगे फॉर्मूले में डेल की पावर 4 वाई माइनस टू चाहिए, जो कि यही है, इसको बॉक्स में डालोगे। तो ये बॉक्स वाली वैल्यूज़ जो हैं, ये बॉक्स वाली वैल्यूज़ आपको यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी। यू की वैल्यू आपके पास ये है ही, सिंपल तरह से कैलकुलेट करना है एंड सिंपल आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। बैकवर्ड देखें तो बैकवर्ड में देखो क्या है। पहले ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले को हमें याद कैसे करना है, गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो देखो वाई एक्स लिखेंगे, वाई नॉट लिखेंगे, प्लस में यू डेल वाई माइनस वन। ठीक है, फॉरवर्ड वाले में हम वाई नॉट 2 बार लेते थे, यहाँ पे सिर्फ वाई नॉट एक ही बार आएगा। जितनी बार यू है उतनी बार डेल आएगा, और जितनी बार यू है उतनी बार फैक्टोरियल आएगा। तो ये अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो वही चीज़ एक ही बात है, 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 ही होता है। ठीक है, प्लस में ये वाई माइनस वन एज इट इज लिखेंगे, डेल एक बार है तो डेल स्क्वायर आएगा। अब डेल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल आएगा, राइट। और यू प्लस में 1 लिखेंगे। फिर आगे करेंगे, अब वाई माइनस वन की 2 टर्म हो गई, अब क्या आएगा, वाई माइनस में 2 आएगा। ठीक है, अब देखो y माइनस में 2, ये डेल स्क्वायर था, यहाँ पे क्या आएगा, डेल क्यूब। डेल क्यूब है यानी कि 3 बार u आएगा। तो पहले इसको एज इट इज रखा, इसको एज इट इज रखोगे तो ये इस तरह से आएगा। अब हमने यहाँ पे पॉजिटिव लिया था तो यहाँ पे क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो u माइनस वन लेंगे। 3 बार u है तो 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर प्लस में इसकी एक टर्म हुई है, इसकी एक टर्म और होगी। अब यहाँ पे डेल 3 बार है तो यहाँ पे हम डेल लेंगे 4 बार। अब 4 बार लिया है तो ऑब्वियसली 4 फैक्टोरियल होगा, और ये u एज इट इज u प्लस में 1 एंड u माइनस में 1। अब हमने यहाँ पे नेगेटिव टर्म ऐड करी थी तो यहाँ पे हम पॉजिटिव टर्म ऐड करेंगे, जो कि क्या होगी, u प्लस में 2। इस तरह से फॉर्मूला बनता जाएगा। ठीक है, और जो फॉरवर्ड वाला था उसमें हम क्या कर रहे थे, 2 बार वाई नॉट आया था, लेकिन यहाँ पर एक ही बार वाई नॉट आया है। ठीक है, यहाँ पर हम पहले u लिया था, फिर u माइनस वन किया था, यहाँ पर हम पहले u प्लस में 1 कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन का डिफरेंस है। ये आपका गॉस फॉरवर्ड का फॉर्मूला था इंटरपोलेशन, और ये गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है। अब देखो, जब हमने ये फॉरवर्ड वाला क्वेश्चन किया था तो हम u को क्या लेते हैं, u होता है आपका x माइनस में x नॉट बाई एच, और x नॉट यानी कि a, उसको हम a भी लिख सकते हैं ना इस तरह से, x माइनस a बाई एच। a गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में क्या होता है, 3.75 निकाल रहे, तो इन दोनों के बीच में लाई करता है 3.75। तो जो छोटी वाली वैल्यू है गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले में वो a होता है, लेकिन गॉस बैकवर्ड फॉर्मूले में जो बड़े वाली वैल्यू है, देखो ये क्वेश्चन अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, तो आपको 1 2 5 1 6 के बीच में वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में। तो जो बड़ी वैल्यू है, ये जो बड़ी वाली वैल्यू है, इसको हम मानते हैं a। देखो ये आपको x दे रखा है ना, ये रहा, इसकी वैल्यू यहाँ पे 111 पॉइंट ये है, इसकी वैल्यू 111.848 है, इसकी वैल्यू 111.892806 है, इसकी वैल्यू 111.937483 है, राइट। वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, इसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के। गॉस बैकवर्ड फॉर्मूला है तो हम इसको, जो बड़े वाला है, इसको हम मानते हैं क्या, a। तो ये आपका हो गया a, ये क्या हो गया आपका x, h क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग, इनके बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का, तो ये आपका हो गया h। तो आपको u जब निकालते हो तो x माइनस a बाई एच कर रहे हो, राइट। तो u की वैल्यू आपकी आ गई माइनस में 0.4। अब हम बनाते हैं टेबल, सेम तरीके से बनानी है। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इन दोनों के बीच में वैल्यूज निकालनी, जो x की वैल्यू है ये आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो सिंपल मैंने आपको फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस कराए हैं वैसे ही कर लेना। ठीक है, अब आपका a क्या है, यहाँ पर ये आपका a है, तो जो ये वाली वैल्यू है आपकी, इसके सामने वाली वैल्यू बिल्कुल वो क्या होती है आपकी, वो होती है आपकी y नॉट। फिर आपने डिफरेंस निकाला, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करा तो ये आया, इसको इससे करा तो ये आया, बीच में वैल्यूज हम लिखते ही हैं। a के सामने वैल्यू क्या हो गई, वाई नॉट वैल्यू हो गई। फिर मैंने तुम्हें बताया था कि जब इसको इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो ये आंसर आ रहा है, तो ये क्या हो गया आपका डेल वाई नॉट, राइट। यहाँ पर भी बताया था ना कि ये a के सामने वाली वैल्यू ये क्या होगी, वाई नॉट हो गई, इसको इसे सब्ट्रैक्ट करो तो ये आ रहा है, तो ये क्या हो गया डेल वाई नॉट। तो सिमिलरली इसको जब इससे सब्ट्रैक्ट किया है तो ये डेल वाई नॉट आया है, तो ये अगर डेल वाई नॉट है तो ये क्या होगा, डेल वाई माइनस में 1, और ये क्या होगा, डेल वाई माइनस में 2। ठीक है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इससे, ये आ जाएगा, इसको इससे करोगे ये आ जाएगा, फिर इसको इससे करोगे ये आ जाएगा। अब देखो ये आएगा डेल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार कर रहे हैं हम। अब ये है वाई माइनस 2,
ठीक है, और इसको एज इट इज y-1 है, तो ये y-1, ये डेल y0 रह गया, इसको छोड़ दो। ठीक है, फिर ये 3 बार आएगा डेल क्यूब, क्योंकि 3 बार कर रहे हो, फिर ये y-2 है तो ये y-2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ध्यान रखना कि आपको ये तब तक कंप्यूट करना है डिफरेंस जब तक लास्ट में एक वैल्यू नहीं बच जाती। कई क्वेश्चंस में ऐसा करा गया है कि 2 तक करके छोड़ दिया, लेकिन अगर आप इसको एक डिफरेंस और निकाल देते, सिर्फ एक वैल्यू पे छोड़ते, तो भी आंसर सेम होता। तो ध्यान रखना, गॉस फॉरवर्ड या बैकवर्ड फॉर्मूला यूज करना है तो एक तक निकालना, मतलब यहाँ तक मत छोड़ देना, लास्ट में एक वैल्यू बचनी चाहिए डिफरेंस करके, यहाँ तक निकाल के सॉल्व करना। ठीक है, अब देखो ये वैल्यूज आ गई, ए के सामने वाली y0, इसको इससे सब्ट्रैक्ट किया तो ये आता है डेल y0, फिर डेल y0 ये है तो ऊपर क्या आएगा डेल y-1, फिर ऊपर डेल y-2, इसके नीचे अगर एक वैल्यू और होती तो वो क्या होती डेल y1। ठीक है, फिर ये डेल स्क्वायर आता, इसको यहाँ y-2 है तो ये y-2, y-1 है तो y-1, इसको छोड़ देते हैं। फिर यहाँ डेल क्यूब आता तो पहली वैल्यू एज इट इज इसको छोड़ देते हैं। इस तरह से लिखते हैं हम, यहाँ इन वैल्यूज को डिनोट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला है। आपको चाहिए होता है y0, तो ये रहा आपका y0। फिर आपको चाहिए है डेल y-1, तो डेल y-1 आपका ये आ गया। फिर आपको क्या चाहिए है, आपको चाहिए है डेल स्क्वायर y-1, तो डेल स्क्वायर y-1 आपका ये आ गया। इसको ऐसे बॉक्स में डाल लो, डेल स्क्वायर y-1। फिर आपको चाहिए है डेल क्यूब y-2, तो डेल क्यूब y-2 ये आ गया, देखो डेल क्यूब y-2। ठीक है, इस तरह से वैल्यूज निकाली है, तो आपका पास फॉर्मूला है। इसकी वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, कहाँ से, टेबल में से, और u की वैल्यू तो पता ही है, तो ये तो सिंपल कंप्यूटेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपली कर लोगे। इस तरह से आपका जो है इजीली बैकवर्ड वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं स्टर्लिंग फॉर्मूला।